और कैसे होगी प्रवासी राजस्थानियों की घर वापसी, न्यूज 18 पर बताएंगे श्रम मंत्री टीकाराम जूली। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। गहलोत सरकार की कवायदों से लॉकडाउन के दौरान फंसे मजदूरों की घर वापसी की राह आसान हो गई है। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद अब सभी राज्य प्रवासी को घर भेजने और बुलाने में जुट गए हैं। राजस्थान के श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि लाखों की संख्या में श्रमिकों ने हेल्पलाइन के माध्यम से वापस अपने घर आने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिन्हें वापस लाने की प्रक्रिया लगातार चल रही है। तो सरकार प्रवासी राजस्थानियों के साथ खड़ी है, मजदूरों के साथ खड़ी है। और अगर पहल की बात कर ली जाए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ही इसकी पहल की कि जो मजदूर फंसे हैं उन्हें वापस घर लाया जाए। हैं कि हमारे जो प्रवासी श्रमिक हैं, प्रवासी जो राजस्थानी हैं, जो दूसरी जगह पे फंसे हुए वो राजस्थान के अंदर लौटे, उनके लिए सरकार ने पूरी प्रक्रिया आरंभ कर दी है। इसके लिए एक पोर्टल के ऊपर, ई-मित्र के ऊपर आप अपने मोबाइल ऐप से अपनी डिटेल्स उसके अंदर नोट करा के राजस्थान में आने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए सरकार बहुत ही जल्दी एक सुनियोजित तरीके से आपको वहां से लेके आएगी। इस प्रकार की पूरी प्लानिंग यहाँ पे की जा रही है। और साथ ही साथ जो दूसरे स्टेट हैं उनसे भी हम तालमेल बैठा रहे हैं कि वहां के भी जो प्रवासी हमारे यहाँ पे हैं और जो बाहर जाना चाहते हैं, उन स्टेटों से लगातार बात चल रही है। कुछ स्टेटों ने अपने लोगों को बुलाया भी है, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश के लोगों को भेजा भी गया है। तकरीबन 25,000 के आसपास श्रमिक अभी गए हैं और तकरीबन 5,000। तो आखिर कैसे होगी इन प्रवासियों की घर वापसी? इस वक्त खुद श्रम मंत्री टीकाराम जूली हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीकाराम जी न्यूज 18 राजस्थान पर। जी धन्यवाद। टीकाराम जी, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि लाखों की संख्या में रजिस्ट्रेशन हुए हैं, कैसे होगी इनकी घर वापसी? मैं सबसे पहले तो मजदूर दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूंगा सभी श्रमिक भाइयों को, सभी देशवासियों को। और चूंकि रजिस्ट्रेशन जब से हमने शुरू किया है, तकरीबन 6 लाख से अधिक लोग राजस्थान आना चाहते हैं, 2 लाख से अधिक लोग राजस्थान से जाना चाहते हैं अपने अपने स्टेट के अंदर। जी। मैं कहना चाहूंगा कि ये पहल रही आदरणीय गहलोत साहब की, कि जिन्होंने लगातार केंद्र से बात करके कि जो हमारे प्रवासी राजस्थानी और प्रवासी मजदूर जो बाहर फंसे हुए हैं वो कैसे घर लौट के आ सके। और मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने लॉकडाउन की पहल सबसे पहले की और प्रवासियों के लिए घर पहुंचाने की पहल आदरणीय गहलोत साहब ने सबसे पहले की है। और हम सब चाहते हैं कि इतने लंबे समय से जो लोग बाहर फंसे हुए हैं, आप ये देखिए इनकी पीड़ा अगर हम समझें तो ये हजारों किलोमीटर पैदल चल के भी अपने घर पहुंचे हैं। हजारों किलोमीटर पैदल चलने के बाद में घर पहुंच भी नहीं पाए हैं, बॉर्डर्स पे रोक दिया गया है, जो शेल्टर होम बनाए गए हैं वहां पे इन सबको रखा गया है जी। लेकिन घर पहुंचने का सबको दिल के अंदर तमन्ना रहती है। और ऐसे समय में तो जहां हर व्यक्ति घबराया हुआ है, डरा हुआ है, भयभीत है कि पता नहीं आने वाले समय में क्या होगा, तो ऐसे समय में गहलोत साहब की पहल एक नया रंग लेके आई है। ज्यादातर जो राज्य हैं वो सहमत हो गए हैं अपने लोगों को ले जाने के लिए, वहां पे जो दूसरे स्टेट के लोग वहां पे फंसे हुए हैं उनको वापस भेजने के लिए। अच्छा, तो किन किन राज्यों से अभी तक बात हुई है जो राज्य वापस अपने लोगों को ले जाने के लिए तैयार हुए हैं? देखिए, मध्य प्रदेश अपने लोगों को ले जा चुका है। लगभग मध्य प्रदेश में हमने 13,000 से भी अधिक लोग मध्य प्रदेश के भेजे हैं हमने। आसाम अपने बच्चों को यहां से लेके जा चुका है। पंजाब अपने मजदूरों को यहां से लेके जा चुका है। हरियाणा से सहमति बन गई है, कुछ मजदूर वहां के वो अपने लेके भी गया है। यूपी से सहमति बन गई है, लेकिन अभी उन्होंने अपने मजदूरों को बुलाया नहीं है। गुजरात से सहमति बन गई है, गुजरात से वो अपने लोगों को लेके भी गए हैं और वहां से हम लोगों को लेके भी आए। इस प्रकार से हम बात करें तो लगभग 30,000 जो श्रमिक हैं, जो प्रवासी हैं, वो वापस जा चुके हैं और 20,000 के आसपास
हमारे राजस्थान में हमारे जो भाई हैं वो वापिस राजस्थान आ चुके हैं। बिल्कुल। देखिए, ये वक्त जो है वो महामारी का है और कहते हैं कि महामारी जो है वो मजबूरी नहीं देखती, लेकिन मजबूरी जो है वो मजबूरी देखती है। ऐसे में जब ये दौर चल रहा है, लोग अपने घर में ही सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन जो संख्या है वो लाखों में है। ऐसे में ट्रेन की मांग की जा रही है सरकार की तरफ से कि ट्रेन चलाई जाए। ट्रेन को लेकर के अभी तक बात कहां तक पहुंची है, क्योंकि जो जानकारी मिल पा रही है कि केंद्र की तरफ से सकारात्मक जो पहल, अगर राजस्थान सरकार की तरफ से पहल की गई है तो सकारात्मक रुख जो है वो केंद्र दिखा रहा है। निश्चित तौर पर जब ये सहमति बनी तो आदरणीय गहलोत साहब ने बात की और केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि वो इसके लिए ट्रेन चलाएं। आप ये देखिए, इतनी बड़ी संख्या है प्रवासियों की आपस में एक दूसरे राज्य में जाने के लिए, तो जिनका ट्रांसपोर्टेशन अगर हम बस और कार में करते हैं तो मैं समझता हूं बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, बहुत बड़ा ये टास्क रहेगा। और ट्रेन अगर चलती है, देखिए जो बॉर्डर के जो स्टेट है वहां तो मैं समझता हूं कोई दिक्कत आती नहीं है, नजदीक की बात होती है और हम लोगों को बस के द्वारा भी वहां पे छोड़ सकते हैं, लेके आ सकते हैं। लेकिन जो लोग 1000 किलोमीटर पे बैठे हैं, जो 1500 किलोमीटर पे बैठे हैं, जो 2000 किलोमीटर पे बैठे हैं, जो तमिलनाडु से लेकर कश्मीर जाना चाहते हैं, पूरा जो नॉर्थ ईस्ट से राजस्थान आना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। और इतनी लंबी ट्रेवलिंग बस में या कार में करना भी बहुत मुश्किल है। और रेलवे अगर पहल करता है, रेलवे का लाभ अगर लोगों को मिलता है, तो रेलवे में सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी पालना हो सकती है। रेलवे में लोग लेट के भी आ सकते हैं, लगातार लंबा सफर जो है उसमें उनको आराम भी मिल सकता है। सारी सुविधाएं रेलवे के अंदर मौजूद रहती हैं, पेंट्री भी है, टॉयलेट्स भी है। तो मैं समझता हूं जो लंबे रूट के जो श्रमिक हैं उनके लिए या जो प्रवासी हैं उनके लिए ट्रेन का चलना बहुत आवश्यक है। और उसके जो भी WHO की गाइडलाइन है, उसके जो मापदंड है, उनको अपनाते हुए, उनको फॉलो करते हुए हमें अपील करनी चाहिए कि हम उन लोगों को घर पे पहुंचाएं। आप ये देखिए, ये लगभग 1.5 महीने का समय हुआ है, लेकिन मजदूर बहुत परेशान रहा है इस पूरे दौर के अंदर, चाहे वो शेल्टर होम में रह रहा हो तब या वो किसी कंपनी में काम कर रहा है तब। एक बात तो वो चाहता है कि मैं अपने घर पे जाऊं। तो इसलिए केंद्र सरकार से मैं भी अनुरोध करूंगा, माननीय गहलोत साहब ने जो बात कही है उस पर जरूर गौर करें। और आज मजदूर दिवस है, अगर आज इस अवसर पर कोई घोषणा करते हैं तो निश्चित तौर पर मजदूरों को इस चीज से बड़ी राहत मिलेगी। बिल्कुल राहत मिलेगी। लेकिन एक और चीज अब जरा सा आपसे समझना चाहेंगे कि जो संख्या है, जो अभी तक रजिस्ट्रेशन हुए हैं 6 लाख के करीब, आपने बताया कि रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं जो राजस्थान आना चाहते हैं, लेकिन कल हमने देखा कि रतनपुर बॉर्डर पे कई लोग ऐसे पहुंचे हैं जिन्हें रजिस्ट्रेशन को लेकर के ना तो जानकारी है, ना उन्हें करना आता है कि हमें किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है। ऐसे भी मजदूरों की संख्या हजारों में होगी, उनके लिए क्या? जी मैं मान सकता हूं। और उनके लिए भी अगर वो वहां पे जो हमारे शेल्टर होम है वहां पे रुके हुए हैं, हम ये रजिस्ट्रेशन से मुख्य तौर पे मैं ये कहना चाहूंगा, इससे हमें एक फीडबैक मिलता है, एक पता चलता है कि किस राज्य के अंदर, किस जिले के अंदर, किस तहसील के अंदर कितने लोग कहां से कहां सफर करना चाहते हैं। अगर हमें जानकारी नहीं होगी तो हम उनका अरेंजमेंट कैसे कर पाएंगे। लेकिन फिर भी बॉर्डर्स पे जो शेल्टर होम बने हुए हैं, बॉर्डर्स पे जो नाके बने हुए हैं, वहां पे कोई लोग पहुंचते हैं तो निश्चित तौर पर वहां से उनको लाने की व्यवस्था की जाएगी। हमने काफी सुविधाजनक इसको बनाया है। हमने ई मित्र के माध्यम से, आप अपने खुद के मोबाइल ऐप के जरिए, आप जो लेबर लाइन जो हमने शुरू की है, मोबाइल पे फोन करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आप कहीं से भी करा सकते हैं, अपने जिले से, अपने परिचितों को फोन करके। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आगे की कार्रवाई इसके अंदर चल रही है। अभी तक की अगर स्थिति आपसे समझे, कितने ऐसे लोग हैं जो राजस्थान आ चुके हैं? क्योंकि जब मैं देख रहा था ट्विटर पे तो जानकारी जो मिली 5000 लोगों की शायद अभी तक वापसी हुई है। 5000 परसों रात तक का आंकड़ा था। कल रात तक लगभग 18000 के आसपास लोग आ चुके थे। ये राजस्थान आने वालों का आंकड़ा है। और यहां से जो लोग गए हैं वो लगभग 28 और 30,000 के बीच में है, जो शाम तक का जो आंकड़ा था। जी, अब इस चीज में एक चीज और आपसे जरा सा समझना चाहेंगे टीकाराम जी, कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ दिनों पहले यह कहा था कि जो लोग दूसरी जगहों से आ रहे हैं, जो लोग अपने घरों में जा रहे हैं,
तो वहां जो पहले से रह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे मोहल्लों को हमने देखा है कि उन्होंने खुद से रास्ते ब्लॉक कर दिए हैं, बाहर वालों की एंट्री नहीं है, तो ऐसे में वहां पे क्या व्यवस्था है ताकि लोग पैनिक ना करें? देखिए, वहां के लिए निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आम जन से भी अपील की है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनका सहयोग करें। हम इसके अंदर पूरे सोशल डिस्टेंसिंग की पालना, सैनिटाइजेशन, मास्क और उनको घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था, और घर पे आने के बाद बॉर्डर के ऊपर उनकी जांच, और घर पे आने के बाद उनको होम आइसोलेशन। और कोई मकान छोटे हैं, ऐसी स्थिति नहीं है कि वो होम आइसोलेशन की गाइडलाइन की पालना नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए क्वारंटाइन की व्यवस्था सरकार कराएगी। किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, चाहे जो लोग पहले से अपने घरों के अंदर रह रहे हैं उनको बाहर से किसी व्यक्ति के आने के बाद में कोई परेशानी हो, और जो व्यक्ति आया है उसको भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। हम पूरे सफर का खर्चा सारा, उनके खाना, उनका रास्ते के अंदर पानी की व्यवस्था, उनको मेडिकल फैसिलिटीज की व्यवस्था, और यहां तक कि उसको वो किस गांव के अंदर है उस गांव में पहुंचाने तक की व्यवस्था राजस्थान सरकार कर रही है। तो अभी तक कितने लोगों के लिए ऐसे क्वारंटीन की व्यवस्था की गई है सरकार की तरफ से? देखिए, हमने लगभग राजस्थान के अंदर 1 लाख लोगों को क्वारंटीन की व्यवस्था कर रखी है। 1 लाख तक की अगर जरूरत पड़ती है तो हमारे पास उसके संसाधन ऑलरेडी हमने बना रखे हैं, और जिले वाइज, तहसील वाइज और गांव वाइज आसपास के जो इलाके हैं, जो बड़े कस्बे हैं, उनके आसपास इस प्रकार की पूरी व्यवस्था कर रखी है। अगर इस प्रकार की कोई दिक्कत आएगी तो जो होम आइसोलेशन में नहीं रह सकते उनको क्वारंटाइन हम रख सकते हैं। बिल्कुल। अब एक चीज जो है टीकाराम जी, वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि ऐसे राज्य जहां पे मामले काफी ज्यादा हैं, जो हॉट स्पॉट हैं, जहां पे जो रेड जोन है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, रेड जोन, ऑरेंज और ग्रीन से आ रहे हैं तो शायद लोगों के जहन में उतना डर नहीं होगा, लेकिन जैसे महाराष्ट्र, मुंबई से लोग आ रहे हैं तो रेड जोन ये एरिया है, वहां से आने वालों को लेकर के खतरा ज्यादा है, डर ज्यादा है, तो ऐसे में वहां से आने वालों को लेकर के कुछ स्पेशल व्यवस्था है क्या? देखिए, हॉट स्पॉट से अभी तक मैं समझता हूं इसको हम छेड़ नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसे इलाके के या आसपास के कोई व्यक्ति आते हैं तो उनकी जांच कराएंगे, और उनकी जांच रिपोर्ट सभी लोगों की निश्चित तौर पर उनकी हम जांच कराएंगे ताकि संक्रमण नहीं फैले। देखिए, कुछ जो जानकारियां मिली, जो स्टूडेंट्स कोटा से पहले भेजे गए, उनमें से पंजाब जब भेजा गया स्टूडेंट्स को, जो जानकारी मिली तकरीबन 5 स्टूडेंट्स ऐसे रहे जो लुधियाना गए, उनकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आ गई। यहां पे मजदूरों की संख्या हम देखें तो ये लाखों में है, वो तो सैकड़ों में स्टूडेंट्स हैं, यहां मजदूरों की संख्या लाखों में है। तो यह नहीं लगता कि ये चुनौतियां स्टूडेंट्स को भेजने से कहीं ज्यादा इन मजदूरों को भेजने में है, और डर भी एक तरीके से कहें तो कुछ ज्यादा है? देखिए, वो आपकी बात एकदम ठीक है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा इनमें से ज्यादातर मजदूर लगातार सरकार की निगरानी में है, जहां पे सेंट्रल होम बने हुए हैं पूरे देश के अंदर ही, क्योंकि जब इनका मूवमेंट रोका गया था तो जो मजदूर जहां थे उनको वहीं पे रख दिया गया था, उनकी वहीं पे व्यवस्था की गई थी। तो ज्यादातर लोग तो लगातार निगरानी के अंदर है और उनकी नियमित रूप से जांच भी हो रही है, और उनके जो लक्षण इतने दिन में आने थे वो आ भी सकते थे। और हमने रैंडम जांच भी, अगर हम राजस्थान की बात करें तो हम मजदूर एरिया में भी लगातार रैंडम जांच कर रहे हैं। तो अभी तक कोई ऐसा मामला, देखिए ये किसी से पता तो चलता नहीं है कि किसके है किसके कोरोना संक्रमण नहीं है, लेकिन हमारे प्रयास पूरे हैं कि कोई भी संक्रमित व्यक्ति नहीं आए, और उसको अगर आता है तो उसकी पहले जांच हो, और जांच के बाद में ही उसको घर के अंदर हम भेजें। नहीं, ये तो सही है, देखिए जांच की जा रही है, और जो स्टूडेंट्स भेजे गए थे लुधियाना, पंजाब जो भेजे गए, स्क्रीनिंग उनकी यहां से करके भेजी गई, वो वहां पहुंचे तब उनकी स्क्रीनिंग की गई, और उसके बावजूद ये स्थिति रही। तो व्यवस्थाएं तो हैं, लेकिन परेशानियां भी हैं, ये नहीं लगता? जी नहीं, परेशानियां बड़ी हैं, ये बात मैं कह सकता हूं, परेशानियां बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि जो मजदूर है या जो प्रवासी है, इसमें मजदूर के साथ और लोग भी जुड़ गए हैं जो किसी न किसी प्रकार से किसी से रिश्तेदारी के अंदर गए हुए थे, किसी का हालचाल जानने के लिए गए हुए थे, या किसी काम से किसी दूसरे राज्य के अंदर या दूसरे शहर के अंदर गए हुए थे, या जो बच्चे पढ़ रहे थे, वो सब लोग भी हैं। तो ऐसे लोग, काफी लोग तो इसमें ऐसे हैं जो ऑलरेडी होम
आइसोलेशन जैसी स्थिति उनकी है, वो घरों के अंदर ही है ज्यादातर लोग। कुछ ऐसे हो सकते हैं कि जो अभी टच नहीं किए गए हो या किसी संक्रमित के टच में भी आ सकते हैं, तो उनके लिए स्क्रीनिंग कर रहे हैं, उनकी लगातार मॉनिटरिंग होगी, लगातार उनकी जांच होगी। और मैं जहां तक समझता हूं कि हम कोई भी अगर संक्रमित व्यक्ति आ भी जाता है तो आगे वो उसको नहीं फैला पाएगा, आगे इसको पास आउट नहीं कर पाएगा। इस चीज का पूरा ध्यान हम रखेंगे। नहीं, ये चीज तो सही है कि सरकार की व्यवस्थाएं जो हैं वो पुख्ता हैं, लेकिन लू फॉल्स जो रहे, जो कुछ चीजें कमियां रही, उसको भी तो पकड़ने की जरूरत है। देखिए, अब इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सारा मूवमेंट लॉकडाउन से पहले होता तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन अचानक लॉकडाउन जैसे ही हुआ तो सब लोग जहां थे वहां रह गए, बड़ी अफरा तफरी मची, लोग बहुत पैदल चले हैं, हजारों किलोमीटर पैदल चले हैं, और आज भी वो कोई ना कोई रास्ता देखते हैं। इतनी सारी व्यवस्थाएं होने के बाद में भी कोई ना कोई रास्ते देखते हैं। कोई गांव की पगडंडी से आ रहा है, कोई छोटी सड़कों से आने के प्रयास करता है, कोई जंगलों से होकर निकलने का प्रयास करता है, मेन रास्ते छोड़ दिए जहां पे उनको पता है कि रास्ते ब्लॉक हैं। तो ये सारी स्थिति है, तो मैं समझता हूं कि वो किसी न किसी तरीके से आने के जो प्रयास कर रहे हैं वो ज्यादा खतरनाक है। बाकायदा हम उसको अगर तरीके से उसको घर लेके पहुंचाते हैं वो थोड़ा कम असुरक्षित है। मैं ये कहना चाहूंगा वो ये जो माध्यम है ये सुरक्षित है, ये माध्यम बिल्कुल सुरक्षित है। अब देखिए एक चीज टीकाराम जी, जिसका आप भी जिक्र कर रहे थे कि ट्रेनें अगर चलाई जाती तो शायद ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि दूरी जो है वो काफी ज्यादा है। जैसे अगर राजस्थान से किसी को तमिलनाडु जाना है, या तमिलनाडु से किसी को राजस्थान आना है, या बंगाल से अगर किसी को राजस्थान आना है, या किसी राजस्थान वाले को बंगाल जाना है, तो यहां पे बसों से सफर करना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। खास करके जो यंग हैं, जो यंगस्टर हैं, उनके लिए तो शायद समस्याएं कम होंगी, लेकिन जो महिलाएं हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनकी उम्र थोड़ी ज्यादा है, उनके लिए किस तरीके से व्यवस्था होगी? क्योंकि उनके साथ जैसे दूध पीता कोई बच्चा है, उसके लिए क्या व्यवस्था हो सकती है? जो महिलाएं परेशानियां झेल रही हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था होगी? देखिए, इसके लिए अलग अलग प्रकार से स्क्रीनिंग करके जहां से इनको रवाना करेंगे वहां पे ही इस प्रकार की कैटेगरी अलग अलग बनाई जाएंगी कि जो ज्यादा बुजुर्ग हैं या महिलाएं हैं या छोटे बच्चे हैं उनको सेपरेट भेजा जाए, जो यंग हैं उनको सेपरेट भेजा जाए, या जहां से चलेंगे वहीं पे अलग अलग स्टेट वाइज इनकी छटनी की जाएगी। और बॉर्डर पे आने के बाद में जिले वाइज भी हम अलग अलग छटनी करेंगे। और निश्चित तौर पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ज्यादा केयर की आवश्यकता है, कुछ लोग ऐसे हैं जो स्वयं में सक्षम है, तो इस चीज का हम निश्चित तौर पर पूरा ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि बीच में हॉल्ट की भी जरूरत पड़ सकती है। बीच में होल्ड की भी व्यवस्था है। हमने राजस्थान के अंदर तो हमारे जितने भी बॉर्डर हैं जहां से दूसरे स्टेट से लोग आ रहे हैं वहां पे हमने होल्ड की व्यवस्था की है। वहां पे बड़े जो ग्राउंड है, बड़े मैदान है, बड़े स्कूल है, वहां पे 2 से 4 घंटे के बीच में वहां रुकने की व्यवस्था हमने की है। वहां वो रुकेंगे, वहां से अलग अलग जिले वाइज उन लोगों को वहां पे रखा जाएगा, वहां उनको भोजन वगैरह की भी व्यवस्था वहां पे की जाएगी। और उनको किसी प्रकार की कोई और भी दिक्कत है, वहां जांच भी है, स्क्रीनिंग भी है, वो भी वहां पे हम उनकी बॉर्डर के ऊपर कर रहे हैं। बिल्कुल। अब एक चीज टीकाराम जी, जिस तरीके से जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं, या जो आपने कहा कि जो लोग बिना रजिस्ट्रेशन के भी बॉर्डर पे पहुंच गए हैं, तो हम उनके लिए पूरी व्यवस्था करेंगे, लेकिन ऐसे हजारों की तादाद में श्रमिक हैं जो बिना बताए बॉर्डर पे रुके नहीं, जो दूसरे रास्तों से, जिसका जिक्र आपने किया, वो दूसरों रास्तों से भी वो निकल करके अपने घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जिले में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या उनको भी ट्रैक करने को लेकर के, वैसे मजदूरों को भी ट्रैक करने को लेकर के कुछ व्यवस्था सरकार कर रही है? देखिए, उनकी ट्रैकिंग की पूरी व्यवस्था है, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, क्योंकि आज पूरी जो पब्लिक है वो अपने आप में अवेयर हो चुकी है। एक भी व्यक्ति अगर गांव के अंदर कहीं से भी प्रवेश करता है, चाहे वो चोरी छुपे आता है या परमिशन लेके आता है, तो तुरंत कंट्रोल रूम पे फोन आ जाता है अड़ोस पड़ोस से कि एक व्यक्ति इस प्रकार से आया है और वो नया दाखिला उसका गांव के अंदर हुआ है, तो तुरंत हमारी टीम मौके पे पहुंचती है और उसकी पूरी जांच करती है। तो ऐसे मामले अगर 1-2 आते भी हैं
तो नहीं, क्योंकि टीकाराम जी हमने खुद ऐसी बहुत सारी खबरें दिखाई हैं, ऐसे बहुत सारे विजुअल्स जो हैं वो हमारे सामने आए कि अहमदाबाद से लोग निकले, उन्हें जाना है इलाहाबाद, साइकिल से खेत के रास्ते होते हुए बचते बचाते जहां पे जो पुलिस वाले खड़े हैं उनसे बच करके किसी तरीके से निकल लिया। जी जी, इस प्रकार से जो लोग आए हैं, कुछ लोग अगर आए हैं और या आते हैं तो उनके लिए निश्चित तौर पर हर गांव के अंदर पूरी एक कमेटी बनाई हुई है, जिसके प्रिंसिपल की अध्यक्षता में वो कमेटी है। प्रिंसिपल है, उसके अंदर पटवारी है, उसमें ग्राम विकास अधिकारी है, उसमें वहां की एएनएम है, वहां पे जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है वो है। ये सारे लोगों की एक कमेटी बनी हुई है और जो लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, वहां के जनप्रतिनिधि भी है, पंच है, सरपंच है, वो सब लोग। और अब तो लोग इतने जागरूक हैं, अपने अपने गांव की रक्षा करने के लिए सब लोग लगातार मुस्तैदी से इसका ध्यान भी रख रहे हैं, कोई बाहर से व्यक्ति नहीं आ जाए। तो जो बाहर से व्यक्ति अगर आ भी जाता है तो उसकी तुरंत फिर हमें जानकारी मिलती है, तुरंत मौके पे टीम जाती है और उसको होम आइसोलेशन करते हैं। और अगर होम आइसोलेशन की कहीं व्यवस्था नहीं है तो उसको फिर क्वारंटाइन में हम रखते हैं। बिल्कुल, एक और चीज टीकाराम जी मैं इस वक्त देख पा रहा हूं कि जानकारी ये मिल पा रही है कि सरकार की तरफ से ये प्लान तैयार करने के लिए कहा गया है कि रूट आप तैयार करें ट्रेनों का, कि जिस एरियाज के ज्यादा मजदूर हैं उसका अलग तरीके से प्लान तैयार करें। क्या रेल रूट तैयार करने को लेकर के भी कुछ आदेश दिए गए? देखिए, अभी ये मेरी जानकारी में नहीं है ये मामला। जी जी, तो फिलहाल मेरी जानकारी में अभी नहीं आया जी। अच्छा, रेलवे से बात जो है वो कहां तक पहुंच गई? क्योंकि सकारात्मक बात की जो पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं, ये बात मिल रही है कहीं से, जानकारी सूत्रों के हवाले से ही ये जानकारी आ रही है कि रेलवे से बात जो है वो सकारात्मक दिख रही है। जी, इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा, सिर्फ राजस्थान ही नहीं, अदर जितने भी राज्य हैं वो सब लोग भी चाहते हैं कि ट्रेन चले, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से कोई बहुत बड़ी सहायता अभी तक किसी भी माध्यम से नहीं मिली है और ये ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत बड़ा काम है। और इसके अंदर जितनी ज्यादा हम अगर बसें जो प्राइवेट व्हीकल चलेंगे तो उनसे अव्यवस्था ज्यादा फैल सकती है। और ट्रेन अगर चलती है तो इसके अंदर सब स्टेट को फायदा है और केंद्र को भी फायदा है, ताकि कम से कम डिस्टरबेंस रहेगी, कम से कम सड़कों पे आवाजाही रहेगी और ट्रेन एक उसका जो अपना माध्यम है उस माध्यम से बहुत लंबी दूरी तय करके भी जो प्रवासी हैं उनको अपने घरों तक पहुंचा सकती है। तो इसके लिए मैं समझता हूं सभी राज्यों की तरफ से ट्रेन चलाने में टीकाराम जी एक देखिए समस्याएं हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इन मजदूरों को घर तक पहुंचाना समस्याएं हैं। आप कहेंगे शायद हो सकता है हाइपोथेटिकल चीज है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, हो सकता है ये आप कहें, लेकिन ट्रेन में जिस तरीके से हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में जब लोग जाएंगे, कुछ लोग हो सकता है चेन पुलिंग करें, ये सारी चीजें भी होती हैं कि चलो आगे हमारे लोग खड़े हैं हम उन्हें चढ़ा लेंगे, चेन पुलिंग, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि हो सकता है ये, लेकिन ये ऐसी चीजें अमूमन हम देख सकते हैं कि हो सकती है ये चीजें। नहीं, देखिए, जब लगातार जो जहां पे खड़ा है उसको हम वहीं से ले रहे हैं तो इस प्रकार की कौन करेगा। दूसरा, इसमें पूरी सिक्योरिटी रहेगी, पूरी पुलिस की व्यवस्था रहेगी जो पूरा इस चीज का ध्यान रखेगी। हमारे पास पूरे संसाधन है, सरकार के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है कि किसी प्रकार की कोई मॉनिटरिंग में कोई दिक्कत आए तो ट्रेन के लिए तो पूरा स्टाफ है इतना जो पूरी मदद कर सकता है, पूरे ट्रेन का ध्यान रख सकता है कि उसको अनावश्यक रूप से कहीं रोका नहीं जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया टीकाराम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम बातों के लिए, और जो आप कोशिश कर रहे हैं, सरकार जो कोशिश कर रही है उसमें आपको कामयाबी मिले, सरकार को कामयाबी मिले, मजदूर अपने घर जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, हैदराबाद से रांची के लिए ट्रेन रवाना की गई है। लिंगमपल्ली स्टेशन